हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज जो है इसमें कोशिश कर रही हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे टॉपिक रिवाइज करवा सकूं जो आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 में बहुत ज्यादा काम में आते हैं, और कैसे उनको कंप्लीटली रिवाइज करके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर अप्लाई करके 10 मिनट देकर आप अपने पूरे दिन का उस टॉपिक को कंफर्म कर सकते हो। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास में 50 दिन बचे हैं। आज 10 तारीख हो गई, 10 नवंबर, 31 नवंबर से आपके पेपर है। सिर्फ एग्जैक्ट 50 दिन है। 50 दिन में सबसे बेहतर क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करो। जितनी बार आप करोगे आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तो फोकस भी ज्यादा होता है आपका, क्योंकि आप आंसर ओरिएंटेड काम कर सकते हो। थ्योरी पढ़ने में इतना फोकस नहीं बैठ पाता है, और समय कम है, बॉटम अप अप्रोच लगा सकते हैं। तो आपके लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही जगह सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। सब कुछ पेपर 1 और पेपर 2 सब में, इन सभी पेपर 2 में अवेलेबल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग अपना टेस्ट सीरीज देके अपना लेवल भी जज कर सको कहाँ कैसे क्या चल रहा है। और अगर आप लोग जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो जून पैक भी अलाउड है आपको ज्वाइन करना आपसे। अगर आप जून का बैच ज्वाइन करते हो तो आपको सिलेक्शन बैच, ये प्रीवियस ईयर पेपर का बैच है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यानी कि आप गोल्ड या फिर सिल्वर किसी को भी ले सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, सब कुछ आपको जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होने वाला है। मॉक ट्रैकर से लेकर 1-to-1 काउंसलिंग, आपके शहर में ऑफलाइन सेंटर्स पर जो है वो टेस्ट, और साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स, ये सब कुछ जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। हम लोग जो है वो एक एक करके एंशियंट यूनिवर्सिटीज पढ़ने वाले हैं। हायर एजुकेशन में ये क्यों फेमस है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कब बनी थी, अब इनका क्या नया नाम है, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। पहली है आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये वैदिक पीरियड से चलती आ रही है, और इसको उस टाइम पर सेंटर ऑफ लर्निंग भी बोला जाता था। अगर अभी की बात की जाए तो ये जो है ये आप सभी लोगों के रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। अभी प्रेजेंट डे की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये कोई भी फॉर्मल एग्जाम्स नहीं करता था स्टूडेंट का किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर। बट हाँ, ये आप बोल सकते हो कि मेडिसिन, मिलिट्री सर्विसेज, वेदास, लॉज, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर जैसी चीजें, ऐसा डाइवर्स करिकुलम जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का होता था। अगर बात की जाए तो अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे नोबलमैन, बहुत सारे मर्चेंट, बहुत सारे किंग्स थे जिनकी वजह से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ओपन एडमिशन होते थे, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। स्ट्रेट एंट्री जो है ओपन एडमिशन के थ्रू आपको मिलती थी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स निकले हैं जिन पर आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनता है। पहला, पाणिनि, जिनको आप जानते हो कि जो संस्कृत की ग्रामर जिन्होंने लिखी है। चाणक्य, हम सब जानते हैं अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे ये, और चाणक्य का दूसरा नाम भी है जो भी आप जानते होंगे। आई होप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर भी मुझे बताओगे। देन आपका जीविका, जो कि आपके फिजिशियन टू बुद्धा थे। देन आप लोगों के चार का, ये भी जो है यहीं के स्कॉलर रहे हैं। सभी के सभी जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है, यहीं के स्कॉलर्स हैं। अगर बात की जाए कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता था, कैसे फंड आते थे, ये सारी चीज़ों के साथ साथ कौन कौन से स्कॉलर्स यहाँ से निकले हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसे हिंदी में कंटेंट चाहिए उसके पास में हिंदी में भी है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों की आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी वंस अगेन। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो अभी बिहार इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों के क्यों जानी जाती थी? बुद्धिज्म के लिए, साथ ही साथ हिंदू नॉलेज सिस्टम के लिए, इसके अलावा वेदास, वेदांग्स है ना, तंत्र विद्या, न्याय फिलोसफी जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, ऐसी और भी बहुत सारी फिलोसफी, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी के लिए इसे जाना जाता था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 बड़ी लाइब्रेरीज थी, और तीनों लाइब्रेरीज के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रत्ना सागर हो गया, है ना, रानो धांधी हो गया, देन आप लोगों का रत्ना रंज जाका, ये भी आप लोगों के लिए लाइब्रेरीज के नाम हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 20% एप्लीकेंट्स को ही सिलेक्ट करके यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था और उन्हीं को पढ़ाया जाता था। ठीक है जी। अगर बात की जाए तो तिब्बत, चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं।
अगर बात की जाए तो 12th सेंचुरी 1100 एडी के अंदर जो है वो यहाँ पर इसका इन्वेशन हुआ था खिलजी जी का, और उन्होंने नालंदा को डिस्ट्रॉय भी किया था। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जिसकी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। नागार्जुन हो गए, है ना, वासुबंधु हो गए, आपके धर्मपाला हो गए, चंद्रकृति हो गए, है ना, दिनागा हो गए, जया देवा हो गया, आर्य देवा हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। जूंग जैंग चाइनीज ट्रैवलर जो थे वो भी यहाँ पर थे, और हाइंग तांग संग ये जो थे ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर थे। नाम ऐसे लग रहा है बचपन में हिस्ट्री में पढ़े थे मैंने ये, देखो बचपन में पढ़ी थी हिस्ट्री, उसके बाद तो पढ़ी नहीं है, हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट से, बट यार ये याद मुझे बड़े आ रहे हैं, है ना, कि ये ट्रैवलर्स के नाम मैंने हिस्ट्री में बहुत पढ़े। तब भी मैं सोचूं ज़्यादातर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स या हिस्ट्री के टीचर्स ही क्यों हायर एजुकेशन पढ़ाते हैं। ओह या नाइस। तो ये जो है ये आप लोगों के लिए नालंदा विद्यालय के बारे में हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लेके आया जा रहा है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से भी एग्जाम के अंदर धड़ाधड़ खूब क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं। तो ये जो है ये आपके सौराष्ट्र के अंदर है, अभी गुजरात के अंदर। अगर बात किया जाए तो ये जो है ये बुद्धिज्म और साथ ही साथ एक राइवल थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये जो है ये आप लोगों की किस लिए जाने जाते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, है ना, सनातन धर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता था। आपकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंटेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ाया जाता था। देन अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये आपकी साथ ही साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन को भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, टेक्निकल आर्ट से, मेटलर्जी से, ऋग्वेदा का मेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो अश्विनी कुमारास के ट्विन डिवाइन फिजिशियंस जो थे उनके बारे में बहुत की गई थी। ठीक है जी, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड लोगों को और लेम लोगों को ठीक कर सकते थे, ऐसा यहाँ पर माना जाता था। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स के नाम हैं जिसमें पाइथागोरस बड़े फेमस हैं, हम सभी लोग इनकी जो है वो थ्योरम पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हो गए। इसके साथ साथ और भी है जैसे प्रोफेसर मैक्स म्यूलर, इनके बारे में भी आपके एग्जाम में पिछली बार सवाल बन चुका है, वो भी वल्लभी यूनिवर्सिटी के ही एमिनेंट स्कॉलर है। तो ये आप लोगों के लिए सारा डेटा है जो एक तरफ मैंने कलेक्ट करके बता दिया है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो अभी बिहार के अंदर है, ठीक है ना, ये आप लोगों के गंगा रिवर के पास में है। अगर बात की जाए तो धर्मपाला ने इसे फाइंड किया था 8th सेंचुरी एडी के अंदर। महायाना बुद्धिज्म के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 108 टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस और 6 कॉलेज बिल्डिंग्स के साथ में जो है अरेंज किया हुआ है इसको लोटस शेप के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आपके 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स जो हैं उनके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ ये जो है इसका डिस्ट्रक्शन भी हुआ था 12th सेंचुरी एडी के अंदर, ठीक है ना, वही भक्तियार खिलजी के द्वारा। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो अगली यूनिवर्सिटी आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। जगदाला यूनिवर्सिटी जो है ये भी पाला किंग रामपाला के 11th सेंचुरी में बना के गए थे। अगर बात की जाए तो ये नॉर्थ बंगाल के अंदर है जो कि अभी बांग्लादेश के अंदर आता है जी, ठीक है। ये भी जो है ये वज्रायन बुद्धिज्म के ऊपर काम करता है। आर्कियोलॉजिकली बहुत सारी डिस्कवरीज है जो यहाँ पर आई हुई है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। पीडीएफ रीडिंग मैं करती नहीं हूँ पर मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए बना दिया है, याद रखिएगा। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी 3rd सेंचुरी में ये बनी थी, ठीक है जी। एंशंट कलिंगा किंगडम के द्वारा इसे बनाया गया था। चाइनीज ट्रेवलर के बारे में मैंने आपको बताया था, ह्यूइंग त्सांग जो है ये फिर से आ गया ये बंदा, यार ये घूमे जा रहा है, ये क्या ट्रैवलर है, ये बात बात पे घूम घूम के आ जा रहा है क्या, ये तो यहाँ पे भी घूम के आ गया ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये आप लोगों का डायमंड ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा के आसपास जो है वो सिचुएटेड है। 3 एडजॉइनिंग हिल्स है ना, ललितगिरी, रत्नागिरी और उद्यागिरी, तीनों के ऊपर सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट बनते हैं सारे पॉइंट्स, इसीलिए हाईलाइट किए हुए हैं आपकी, ठीक है। देन आप लोगों का सोमापुरा महाविहारा, ये जो है ये आपके बौद्ध धर्म को पढ़ाता था। इसके अलावा जैनिज्म और हिंदुइज्म के ऊपर भी ये जो है बात करते हैं। 3 यहाँ पर मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग है, धर्मपाला ने ही बनाया है इसे।
लोकेशन अभी इसकी जो है वो बंगाल के अंदर है, अंटिल 12th सेंचुरी यहीं रहा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये किस लिए जाना जाता है, ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि कंबोडिया की आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मिथिला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मिथिला यूनिवर्सिटी से भी देखे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बिहार के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो देखो, एक तो ये ब्राह्मण पे आ गए, देखो अरे वाह, उपनिषद टाइम्स के हैं ये, ठीक है ना, वैदिक और ब्राह्मण कल्चर के ऊपर ये बात करते हैं। साथ ही साथ जो है वो आप लोगों का जानका जो किंग थे उन्होंने रूल किया था मिथिला के ऊपर, इसीलिए जाना जाता है। रामायण, महाभारत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एजुकेशन सब्जेक्ट, आर्ट, क्राफ्ट और लिटरेचर, ये हायर लर्निंग के लिए यहाँ पर जो है वो रखी जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौतम बुद्धा जी और वर्धमाना महावीरा जी जो है वो रहे थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रिलीजन के ऊपर भी आया था। बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो न्याय फिलॉसफी के ऊपर भी बहुत काम किया जाता है। न्याय फिलॉसफी मुझे इसलिए याद है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक के अंदर हम न्याय फिलॉसफी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम 6 परमांश पढ़ते हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके अलावा गीता, मेघदूता, है ना, मेघा दुत्ता हो गए, गीता गोविंद हो गए, मालती महादेवा हो गए, मदहावा हो गए, देवी महात्मा हो गए, इनके बारे में यहाँ पर जो है बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई थी। अरे बाबा, बहुत डिफिकल्ट नाम है भैया, कैसे याद करते हो तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं आपके शारदा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी कश्मीर के अंदर है। ये तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली भी न्यूज में सुनी थी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 51 शक्ति पीठा है यहाँ पर। ठीक है जी। साथ ही साथ माना जाता है कि जहाँ पर सती का राइट हैंड गिरा था ये वो है, इसीलिए शक्ति पीठ इसे बोला जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जो यहाँ पर आए थे। अद्वैता वेदांता के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी फिलॉसफी की गई थी। इसके अलावा भी यहाँ पर तिब्बत के बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी थे जो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए थे। कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो मैंने टॉपिक आज पढ़ाया है वो कितना रेलेवेंट है प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो देख लो, आपके सामने है। ठीक है। तो देखो, तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, देन विक्रमशिला और आपका मान्यखेता, अगर इनमें से 2-3 भी आपको पता है तो भी आपका काम निकल जाता। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। देखो, तक्षशिला जो हो गया वो मेडिसिन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमने विक्रमशिला भी डिस्कस किया था, तांत्रिक टीचिंग के लिए जाना जाता है। अगर आपको ये 2 भी पता थे तो भी आई गेस हो जाता, इवन आपको सिर्फ 1 भी पता था तो भी हो जाता। इसके अलावा 2 भी देख लो, जो आप लोगों का मान्यखेता है वो आप लोगों के देवता स्कूल्स ऑफ थॉट के लिए जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ आप सभी, एक सेकेंड, हाँ जी, और आपका जो उज्जैन है वो जाना जाता है एस्ट्रोनॉमी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे भी ट्रैवलर वाले अंकल का क्वेश्चन। Which one of the following Chinese travelers found a flourishing Nandalana University as the Buddhist center of learning, which by then had a worldwide reputation, had an entrance system for getting admission? कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इनके ऊपर, हम तिसांग भाई साहब के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से देख लो आप, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं।